हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना, जितने भी सीए सीएमए वाले स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका मेरे पास मैसेज आ रहा था, सर प्लीज़ एक बार अमेंडमेंट के चैप्टर्स बता दीजिए, लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए किस चैप्टर्स में कितना अमेंडमेंट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे सर, जो अभी सीए वाले जनवरी में एग्जाम्स दिए। क्योंकि सर बहुत सारे लोग हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, जिनका पेपर अच्छा गया, जिन्हें एग्रीगेट पे डाउट है, वो भी इस टेंशन में कि कितने चैप्टर्स में क्या अमेंडमेंट है। तो मैं आप लोगों के लिए ना आज इनकम टैक्स और जीएसटी के चैप्टर्स लेके आया हूँ जिसमें अमेंडमेंट है। मतलब पूरा अमेंडमेंट तो नहीं पढ़ा रहा मैं, अमेंडमेंट पढ़ाने की अलग वीडियो आएगी, बट ये चैप्टर की लिस्ट है सर जिसमें अमेंडमेंट है। मैं आपको फटाफट बताते जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाना, काम को लेकर सुनना, क्योंकि सर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें कैसे चलना है, एग्जाम में क्या है, किस तरीके से, और हम कैसे प्लान करेंगे आगे की स्टडीज। क्योंकि प्लान तो करना पड़ेगा सर, मई में एग्जाम्स है और मई के लिए टू बी फ्रैंक 98 डेज बचे सर। ठीक है, 98 डेज बचे सर, ज्यादा टाइम नहीं है मई के लिए कि हम आराम से जिंदगी काट ले सर। तो प्लीज काम को लेके पेशेंटली सुनो, ये वीडियो में बहुत काम की चीज है सर। चालू करते हैं इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स में बेसिक में सर 115 बीएससी है, उसमें कवर है, उसमें अमेंडमेंट है। सैलरी में बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, नॉट अ बिग डील, स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमेंडमेंट है, आराम से हो जाएगा। आईएचपी में एक अमेंडमेंट है, सैलरी में एक अमेंडमेंट है, छोटे अमेंडमेंट है। पीजीपी में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कैपिटल गेन, मैं बोलता हूँ भाई ये चैप्टर जो स्टूडेंट पढ़ा होगा ना, भाई जो तू पढ़ा है ना उसको साइड ही कर दे। बहुत गजब अमेंडमेंट है सर, इसको इसी के अमेंडमेंट कवर करने में बेहद टाइम लगने वाला है। बहुत गजब अमेंडमेंट है, मतलब अच्छे खासे अमेंडमेंट है। आपने जो पढ़ा है वो तो एक साइड की बात है, जो मतलब जो स्टूडेंट पहले पढ़ा है उससे तो बहुत मेहनत है। कैपिटल गेन में गजब अमेंडमेंट है, इसमें बहुत तगड़े अमेंडमेंट्स है सर। आईयूएस में मेरे को याद है सर एक अमेंडमेंट है। टीडीएस टीसीएस, अरे भाई साहब क्या रेट चेंज किए, नया टीडीएस का प्रोविजन भी डालें, इसमें भी अच्छे अमेंडमेंट्स है। रिटर्न में इतना ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, एक या दो अमेंडमेंट है, कवर्ड हो जाएगा, इतना बड़ा डील नहीं है। जीएसटी में जब मैं सप्लाई चैप्टर में बात करूं, गजब क्लैरिफिकेशन आए, क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स आए, बहुत सर्कुलर है, कम से कम 2 से 3 सर्कुलर, और ये कम से कम 8 से 10 पेज के सर्कुलर है सर। प्लेस ऑफ सप्लाई गजब सर्कुलर है सर, इनमें भी सर्कुलर बहुत अच्छे। ठीक, एग्जेम्पशंस तो बहुत सारी नहीं आई है, 3 4 5, 4 5 एग्जेम्पशन है सर जो नहीं आई है सर। ठीक है, अगला है आईटीसी। सर आईटीसी में भी अमेंडमेंट है, और आईटीसी का अमेंडमेंट है तो आप भी जानते हो सर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, मजाक नहीं कर सकते सर। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अमेंडमेंट है, और जो रजिस्ट्रेशन का है वो तो मुझसे लिख के ले लो, एग्जाम में आएगा, गजब इंपॉर्टेंट है सर। टैक्स इनवॉइस चैप्टर में अमेंडमेंट है, छोटा है, छोटा सा ही अमेंडमेंट है, ज्यादा नहीं है, बट हाँ ठीक है। टीडीएस टीसीएस, इसमें भी अमेंडमेंट है, छोटा अमेंडमेंट है बट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सर। रिटर्न फाइलिंग इतना ड्रास्टिक मेजर अमेंडमेंट नहीं है, बट है अमेंडमेंट, छोटे अमेंडमेंट, तो इसमें एक है, इसमें 2 अमेंडमेंट है, आईटीसी में 2 अमेंडमेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लाई में तो सर्कुलर भर भर के सर। एग्जाम्पशन में 4 5 अमेंडमेंट है। ये मैंने आपको एक बार ओवरव्यू बताया कि कितने क्या अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट का लेक्चर आएगा मेरा सर, इंस्टीट्यूट को तो स्टैट्यूटरी अपडेट निकालने दो, इंस्टीट्यूट ही नहीं निकाली है। ये जो मैं अमेंडमेंट की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने रेगुलर क्लासेस में और एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो मैंने निकाला था, इवन क्वेश्चन बैंक बैच जो है सर मेरा, जिसमें मैंने मई और जून के लिए निकाला था, जिसमें मैंने पूरा अमेंडमेंट के साथ कवर किया है, तो मैं जो कवर कर चुका हूं वो मैं आपको बता रहा हूं सर। मैं अभी रेगुलर क्लासेस में और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस में भी जो रिकॉर्डिंग तक पहुंचा हूं, मैं वो यहीं पर पहुंचा हूं सर, टीडीएस टीसीएस तक। अभी ये 2 बच्चे हैं मेरे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सर, बहुत जबरदस्त है। किसी स्टूडेंट को लगे तो वो बैचेस के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू कवर कर सकता है, और नहीं तो थोड़ा वेट करो मेरा अमेंडमेंट का लेक्चर आएगा, वादा है मेरा। इंस्टीट्यूट को तो स्टैट्यूटरी अपडेट निकालने दो, क्योंकि कई ऐसे अमेंडमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं सर, कई ऐसे अमेंडमेंट है जो अमेंडमेंट के लिस्ट में तो है, बट वो अभी काम के नहीं है, क्योंकि वो 1/4/2025 से एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो स्टैट्यूटरी अपडेट से क्लियर होगा कि इंस्टीट्यूट उसको अभी एग्जाम के लिए रिलेवेंस देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, तो वो हमें समय पे ही पता चलेगा सर, अभी से नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। बाकी मैंने पूरे अमेंडमेंट्स कवर किए लेक्चर्स में, चाहे रेगुलर हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, या क्वेश्चन बैंक बैच हो। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, अभी तो अमेंडमेंट की लिस्ट मैंने आपको क्लियर की, अमेंडमेंट से रिलेटेड शायद बेसिक थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो गया होगा, जो चीजें नहीं समझ आई होगी आप अभी भी मुझे पिन कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है सर। ठीक है, आप अभी भी अगर कोई क्लासेस या कोई चीज आप मुझसे डाउट पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, ये मेरा नंबर है 9039600091, आप इसमें पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, व्हाट्सएप कर लेना सर। ठीक है,
चलो आई होप क्लियर चीज़ें, अमेंडमेंट आएगा मेरा, ठीक है, थोड़ा पेशेंट रखना, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है, चलो थैंक यू।